हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 ऑफ 2022 का जो पेपर है उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। इसमें हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का, 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाई 4 कंक्लूजन्स आर गिवन बिलो। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows या follow from the statements disregarding the commonly known fact. तो ये जो क्वेश्चन देखो, ये इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये किसके क्वेश्चन है? सिलोजिज्म के क्वेश्चन। ठीक है, तो सिलोजिज्म के ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट क्या करें? ऑल पेन्स आर बुक्स। तो जितने भी पेन है तो उसका एक डायग्राम हमारा जो बन सकता है वो ऑल पेन्स आर बुक्स। तो ये पेन हो गया और ये हमारा क्या होगा? बुक्स। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है? नो चेयर इज अ पेन। क्या है? नो चेयर इज अ पेन। तो यहाँ पर पेन यहाँ पर है, तो देखो चेयर यहाँ भी बन सकती है ये वाला, या फिर इसका दूसरा डायग्राम क्या बन सकता है? ये पी, ये बी, और चेयर हमारी यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। या फिर और तीसरा क्या हो सकता है? ये P, उसके बाद आपका जो है वो B और C यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम पॉसिबल है। कंक्लूजन क्या करें? ऑल चेयर्स आर बुक्स। तो जितनी भी चेयर हैं वो क्या है? बुक है। तो ऑल चेयर आर बुक्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं, देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला क्या करें कि सम चेयर्स आर पेन। तो सम चेयर्स आर पेन, तो बिल्कुल नहीं, किसी में भी चेयर और पेन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। थर्ड वन देखेंगे, ऑल बुक्स आर चेयर। जितनी भी बुक्स हैं वो चेयर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। ऑल चेयर्स आर बुक्स, जितनी भी चेयर्स हैं, तो यहाँ इस वाले केस में और इस वाले केस में नहीं। ठीक है, ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर कहीं भी नहीं है। ऑल बुक्स आर चेयर तो वो तब होता है जब बुक्स के बाहर से एक डायग्राम जो आपका जो है सर्किल बना होता। अब 4 देखते हैं, नो चेयर इज़ अ बुक। नो चेयर इज़ अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ वाले में देखो ना, यहाँ पर सम चेयर्स आर बुक है, यहाँ पर ऑल चेयर्स आर बुक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिलोजिज्म पे है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, सम डॉक्टर्स आर टीचर। तो कुछ डॉक्टर जो है वो टीचर है। सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो ये डॉक्टर है, तो कुछ डॉक्टर्स क्या है? टीचर है, तो ये टीचर बना दे रहे इधर, है ना। सेकंड क्या है? ऑल टीचर्स आर, जितने भी टीचर्स हैं वो इंजीनियर है, तो ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। जितने भी टीचर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इंजीनियर्स हो जाएंगे। एंड स्टेटमेंट 3, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं वो क्या है? साइंटिस्ट हैं। तो ये डॉक्टर्स, टीचर, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। तो 3 आपके स्टेटमेंट होगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं बहुत, है ना। बस आपको वो कंसेप्ट को समझना है, आपको वो वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए कि जो डायग्राम है वो किस तरह का बनेगा उसका, है ना। अगर ये चीज़ आपको आएगी तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आसान था और सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है ही। तो उसमें सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें, कंक्लूजन सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। तो कुछ साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर्स हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या है? डॉक्टर। तो ये बात सही है। क्यों? यहाँ देखो ये साइंटिस्ट है और यहाँ डॉक्टर भी है। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन में क्या? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, नहीं, ऑल इंजीनियर्स नहीं होगा। सम इंजीनियर्स तो हो सकता है बट ऑल इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर तो ये भी है ना, ये वाला पोर्शन भी तो इंजीनियर का है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन में को आप कहाँ? तो ये ऑल इंजीनियर्स नहीं हो सकता, सम इंजीनियर्स होगा, तो सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो सही है, करेक्ट है आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, इस वाले में क्या था? इस वाले में हमारा जो है वो डी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 8 स्टूडेंट्स ABCDEFGH सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
ईच अदर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। बी और डी सिट नाइदर एडजेसेंट, तो बी एंड डी की बात कर रहे हैं, ये ना तो सी के बराबर में है ना ही उसके अपोजिट, मतलब सी जो है ना तो बी एंड डी के बराबर में है, ना ही एडजेसेंट है और ना ही अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो गया आपका ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, तो ई और डी के बीच में ए बैठ रहा है, ठीक है। या तो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल बना लेंगे, सर्कुलर टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका ई ए डी, या फिर एक और बना लेते हैं, दो तो आपको बनानी पड़ेंगी इस तरह के क्वेश्चन में। आप और भी बना के दे सकते हैं लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक है, फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ई ए डी और डी ए ई, या तो ये बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि एफ सिट्स, एफ जो है वो सिट बिटवीन बी और एच, तो ये वाला और होगा, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, बी और एच के बीच में कौन बैठा, एफ, या फिर ऐसे भी हो सकता है एच एफ बी, ये वाला भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखें, अब बी एफ एच, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका एफ जो है वो क्या नहीं होगा, सी जो है वो बी और डी के अपोजिट नहीं होगा। तो देखो डी आपका ये है, तो इसके अपोजिट सी यहाँ भी नहीं हो सकता और सी जो है वो यहाँ भी नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर हमारा आ सकता है बी एफ एच, देखो ऐसे लिख लेते हैं, बी एफ और एच, ठीक है। अब या एच की जगह क्या है, यहाँ बी हो सकता है और यहाँ पर एच हो सकता है, ये मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, ओके। और बी और डी, तो अब हमारा सी कहाँ, देखो सी इसके अपोजिट यहाँ तो नहीं आ सकता, तो सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा यहाँ पर ई, ई हो गया, एफ जी, जी रह गया है ना, तो जी हमारे यहाँ हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखना, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो डी के अपोजिट आपको नहीं रखना है, बी और डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट नहीं रखना है, तो डी के अपोजिट मतलब सी यहाँ नहीं रखेंगे आप, और दूसरा जो है वो सी यहाँ नहीं रखेंगे इस वाले पोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रख देता हूँ बी एफ एच, बी एफ एच, या फिर यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा। अब सी यहाँ नहीं हो सकता, तो जी कहाँ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, और नहीं सी आएगा फिर यहाँ पर, है ना, सी आएगा, ओके। तो सी आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ नहीं हो सकता, तो सी यहाँ नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या रख देंगे हम, वहाँ पर हम जी रख देंगे, ये हमारा जी हो जाएगा और सी हमारे यहाँ हो जाएगा। अब देखो सी के अपोजिट में एडजेसेंट और अपोजिट बी और डी नहीं होना चाहिए, तो सी के, तो ये वाला बी नहीं होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि सी के बराबर में हो जाएगा ये, तो अगर ये बी नहीं होगा तो ये वाला एच नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फाइनल अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल हमारा हो जाएगा, देखो मैं उसको इरेज कर रहा हूँ बाकी पोर्शन को, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इस वाले सी को हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से, इस फर्स्ट वाले में देख लो आप, इसमें कंडीशन क्या है कि डी के बराबर में, डी के बराबर ना तो सी होना चाहिए और ना ही मतलब बी होना चाहिए, और अपोजिट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन देखो, सी के अपोजिट में क्या बी है, तो ये वाला बी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर बी होगा, इस साइड क्या होगा, बी होगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, जो पूछा गया वो हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, मैं उसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कट कर दे रहे हैं, और इधर हमारा क्या होगा, बी होगा, और इधर हमारा क्या होगा, एच, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, बी सिट इन बिटवीन ए एंड जी, तो ए और जी के बीच में, तो यहाँ भी नहीं ए एंड जी, और बी जो है वो यहाँ भी नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। सी सिट्स अपोजिट जी, तो सी सिट्स अपोजिट जी, इधर एच है और इधर वाले में सी किसके, ई के अपोजिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई एफ के अपोजिट है, तो ई जो है वो एफ के अपोजिट है, ठीक है, इस वाले केस में। और इस वाले केस में देखो ई जो है वो एफ के अपोजिट है, नहीं, तो ये देखो दोनों में कंफर्म होना चाहिए, दोनों केस पॉसिबल है ना, तो यहाँ इस वाले में, लेकिन ये आप नहीं, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 hours and drove to a village, arriving there when the village clock indicating 15:15, मतलब 3:15 हो रहे थे, ठीक है।
आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स ही ड्रोव बैक टू बाई अ डिफरेंट रूट। जिस रूट से वो पहले गया था उसके डिफरेंट रूट पे उसकी लेंथ जो है वो 1.25 टाइम्स ज़्यादा है फर्स्ट रूट एट द रेट ऑफ ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग होम एट 16 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज। तो विलेज क्लॉक फास्ट है कि स्लो है ये बताना है आपको। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन है तो आपको देखो कैसे करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि होम, तो होम से उसने स्टार्ट किया, कितने बजे स्टार्ट किया 14:30। ठीक है, 2:30 पर, और वो कहाँ गया, एक विलेज गया, विलेज। ठीक है, अभी ये कितने बजे पहुँच रहा है, यहाँ पर जो विलेज की क्लॉक है वो 15:15, 3:15। यहाँ पर इसने क्या किया 25 मिनट रेस्ट भी किया और फिर वो वापस गया। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो 1.25 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो जो डिस्टेंस होती है वो क्या है, अगर हम टाइम का देखें तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को 1 मिनट भूल जाते हैं। अगर ये जाने में जो टाइम ले रहा है वो मान लेते हैं कि t टाइम ले रहा है, देन वापस आने में टाइम कितना लेगा, क्योंकि डिस्टेंस 1.25 टाइम है, तो यहाँ से 1 मिनट के लिए आप वेलोसिटी को भूल जाए तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d है। टाइम डिस्टेंस जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम भी हमारा कितना हो जाएगा 1.25 t। लेकिन कह रहे हैं कि जो सेकंड जब वापस आ रहा है तो उस केस में उसकी स्पीड क्या है, स्पीड डबल है, रेट ट्वाइस एज फास्ट रीचिंग होम। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो उसको टाइम लग रहा है वो इतना लग रहा है 1.25 t डिवाइड बाई 2। अब देखो ये जो 1.25 है इसको हम लिख सकते हैं 5/4 और 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 5/8 t हो जाएगा ये। ठीक है, मैं फ्रैक्शन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आपको अगर ऐसा कहीं नंबर मिले डेसिमल में तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो आपका हो गया ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अब देखो ये कितने बजे पहुँचता है 16, तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लग रहा है, मतलब जाने और आने के बाद जो उसके घर की जो घड़ी है वो कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है आपका 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स का आ रहा है। अब इस 90 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया होगा, 25 मिनट्स रेस्ट किया है, तो जो इफेक्टिव टाइम आ रहा है, जो इफेक्टिव आपका टाइम आएगा वो कितना आएगा 90 माइनस 25 कितना हो गया 65 मिनट। ओके, अब ये जो 65 मिनट है इसमें किया गया इसने, ये गया है और इस टाइम में वापस आया है। ठीक है, तो हम इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी t प्लस 5/8 t इजकल टू 65 मिनट। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 5 13 t इजकल टू 65। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा t इजकल टू 8/13 इंटू 65, 5 जा 8 5 जा कितना 40 मिनट, कितना लग रहा है उसको 40 मिनट लग रहे हैं। t इस टाइम में कितना टाइम लग रहा है 40, t की वैल्यू कितनी होगी 40 मिनट। तो अगर हम जो उसके होम उसके घर पे जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 14:30 में आप क्या करोगे 40 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15:10। तो एक्चुअल टाइम ये वाला होना चाहिए। ठीक है 15:10, लेकिन जो विलेज की क्लॉक है वो कितना लगा 15:15, मतलब 5 मिनट क्या है वो फास्ट है, कितना 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, वो भी विलेज की क्लॉक। पूछे एज कम्पेयर टू क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज, तो विलेज क्लॉक इज 5 मिनट फास्ट, क्या हो जाएगी वो 5 मिनट फास्ट, ये वाला डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। चलो 6 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 लोग हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखें, फेसिंग ईच अदर मतलब फेसिंग सेंटर। अब कंसीडर द क्वेश्चंस एंड द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है ये बताना है आपको। ए के लेफ्ट में
कौन बैठा है ये बताना है। ये यहाँ पर कौन है, ए के लेफ्ट में, यहाँ पर है कौन, ठीक है, ये बताना है। तो ए के लेफ्ट में बताना है। क्वेश्चन हमारा अब स्टेटमेंट क्या है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो ले लेते हैं बी और सी। ओके, बी सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी सिटिंग अपोजिट टू ई, और डी जो है वो ई के अपोजिट है। डी क्या है, ई के अपोजिट है। डी सिटिंग अपोजिट टू ई, डी जो है वो ई के अपोजिट है। एक मिनट यहाँ ले लेते हैं। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी के लेफ्ट में एफ बैठा है, एफ। ओके, अब आप देखो क्या कर सकते हैं, आपको डी और ई क्या करना है, डी और ई का बताना है। तो देखो डी आपका यहाँ हो सकता है, ई आपका यहाँ हो सकता है, या फिर ई आपका यहाँ हो सकता है और डी आपका इधर हो सकता है। यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, कहना विच वन ऑफ द करेक्ट, हाँ, तो आपको बताना है कि ए के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा। अब देखो ए फिर यहाँ हो जाएगा, अगर ए यहाँ पर हो गया, अब आप बताओ ए के लेफ्ट में बताना है आपको। तो ए के लेफ्ट में आपके कितने हो सकते हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डी और ई। ठीक है, आपको कंफर्म बताना है, एग्जैक्ट बताना है, तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर नहीं बता सकते। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट, क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है टू गिव आंसर, है ना, ऑफ द क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 लेक्चर्स हैं, ईच 1 आवर, सबकी डिस्टेंस जो ड्यूरेशन है वो क्या 1 आवर की ड्यूरेशन है। तो हमारे लेक्चर्स कितने हैं, 6 लेक्चर्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 AM से, 8 AM से स्टार्ट होंगे। तो पहला, फिर दूसरा 9 पे चलेगा, तीसरा 10, फिर 11, 12, फिर 1, और ये कब तक, 2 तक, है ना, 2 PM तक चलना है ये, ठीक है, 2 PM तक। ओके, ये 6 लेक्चर होगा आपके। अब देखो क्या करें, विच लेक्चर इन द थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस पे बताना है आपको कौन सा लेक्चर होगा। लेक्चर एफ प्रीसीडेड बाई, तो जो लेक्चर एफ है आपका, एफ लेक्चर है प्रीसीडेड बाई ए, ए के बाद है एंड फॉलोड बाई, और सी से पहले है फॉलोड बाई सी, सी बाद में है, ठीक है। तो ए एफ सी ये वाला कॉम्बिनेशन आपका रखना है आपको। और ये क्या करें कि देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, इसका मतलब बी कहाँ होगा, बी आपका हो जाएगा लेफ्ट में, वो राइट पोजीशन में हो जाएगा। बी कहाँ हो जाएगा, राइट पोजीशन में। ओके, तो यहाँ से लेके हमारा है यहाँ तक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। अब मुझे आप बताओ, अब बाकी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ ये दिया है ना। अब कह रहे हैं कि थर्ड प्लेस पे कौन सा होगा, 1 2 3, थर्ड ये वाला बताना है आपको, यहाँ कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि ए एफ सी यहाँ हो सकता है, ये यहाँ पर ए एफ सी यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ से ए स्टार्ट करो, एफ और सी यहाँ हो सकता है। तो ये इतने सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन, अभी और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमारे पास ए एफ सी और बी, डी ई बचा ना, डी और ई। अब यहाँ पर हम डी रख सकते हैं, यहाँ पर ई रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर डी और यहाँ पर ई रख सकते हैं, यहाँ डी, यहाँ डी और ई में से कोई रख सकते हैं, और इधर, ठीक है। तो यहाँ इतने कॉम्बिनेशन और बनना है अभी। तो यहाँ पर 6, ये होगा 9, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनना है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते थर्ड प्लेस पे कौन होगा, है ना। थर्ड प्लेस पे कोई भी हो सकता है हमारा, ये वाला, यहाँ देखो, है ना। तो यहाँ पर कहना है कि क्वेश्चन है विच लेक्चर इज इन द थर्ड प्लेस, तो आप नहीं बता सकते। दोनों स्टेटमेंट की वजह से, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको अंडरस्टैंड करना है, तभी कर पाओगे आप। और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक रेक्टेंगुलर शीट है और उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, एंड उसकी विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब आपको बताना है इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट्स। इक्वल नहीं बोला है, एग्जैक्टली 4 स्क्वायर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि ऑल स्क्वायर्स एरिया सेम,
ऐसा नहीं बोला। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, अब 8 है, तब क्या करेंगे आप, इसका हाफ कितना 4 हो सकता है, तो 4 हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 4 आ गई। तो अब यहाँ से देखो, तो ये एक स्क्वायर ये हो गया आपका, और दूसरा स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड देखें, अब यहाँ पर ये कितना बचा हमारे पास, हमको पता है ये 8 है, तो ये हमारा टोटल बचा 16, तो 16 का हाफ करेंगे 8 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका थर्ड स्क्वायर होगा, ये आपका 4 स्क्वायर, तो टोटल 4 स्क्वायर हो जाएंगे, जिसमें 2 स्क्वायर का एरिया सेम है और अदर 2 का सेम है, बट ऑल 4 स्क्वायर डजंट हैव सेम एरिया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। यहाँ देखो इक्वल एरिया बोल दिया, यहाँ भी हम देख लेते हैं कितना कर रहे हैं, यहाँ पर है ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इधर कितना 8 सेंटीमीटर, इक्वल एरिया होना चाहिए। तो कितना बनाना है, 10 बनाना है आपको, है ना। तो अगर 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं करूँगा 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सारे क्या हैं 4 4 के हैं, 4 4 सेंटीमीटर हो गए, है ना। 4 4 ये इस तरह का आपका बन जाएगा ये रेक्टेंगल। अब इनको आप इस तरह से क्रॉस कर दो सबको। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्या बनना है आपके, ट्राइंगल बनना है, 10 ट्राइंगुलर शीट्स बनेंगे, 10 ट्राइंगुलर शीट्स, और हर सीट का एरिया क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जो है वो फैक्चुअल ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, बिटवीन 3:16 PM टू 3:17 PM बोथ आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे 3:16 3:15, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम जो कोइंसाइड करते हो, अब मैं आपके इसके एक फैक्ट बता रहा हूँ दोनों के बाद, इसके बारे में, ये 22 टाइम्स, आप याद रखना इस चीज़ को, 22 टाइम्स जो है वो कोइंसाइड करेंगे इन 24 आवर्स, मतलब इन अ डे, ऐसे बोल सकते हो इन अ डे, एक दिन में ये 22 टाइम्स, ठीक है। पहला मान लेते हैं 12 पे दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो समझिए यहाँ पर जो है वो ये क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो कोइंसाइड करेंगे, मान लेते हैं 12, तो जो दूसरा कोइंसाइड होगा, जो कंसेक्यूटिव कोइंसाइड्स हैं उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 65 मिनट के अराउंड होता है लगभग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा 1:05, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 2:11, थर्ड क्या होगा 3:16। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है वो 66, हाँ 66 मिनट का है, 65 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ कितना है, यहाँ आपका 65 है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये फैक्चुअल डेटा 22 टाइम्स करेगा, तो यहाँ पर 3:16 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। तो आपको बताना है कि ये कोइंसाइड करेगी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये कोइंसाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसमें एक दिन में, क्योंकि सेकंड हैंड की बात करें तो ये हर मतलब आप बोल सकते हो 61 सेकंड के आसपास, 61.071 करके कोई डेटा होता है, 61.071 एवरी 61.071 सेकंड के बाद ये कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला आंसर नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर होगा ओनली 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 75, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 2 12 36 80 150 एंड एक्स। तो ये जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन है, तो एक पैटर्न आपको फाइंड आउट करना होता है, तो जो वो पैटर्न है उसका आइडिया आपको कैसे मिलेगा, जो नंबर्स दिए हैं, तो हमें सीरीज़ क्या क्या दिए 2, उसके बाद का नंबर 12 है, उसके बाद का 36 है, फिर आपका 80 है, फिर 150 है, उसके बाद एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ऐसा हो सकता है,
तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ देखें 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। ये देखें 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 9 27 प्लस 9 36 होता है, सही है। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 8 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। ये 5 स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125 125 प्लस 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब 6 का क्यूब होता है 216 एंड 36, तो 216 और 36 ये हो जाएगा आपका 12 और 5 और 2, ओके 3 4 5, हाँ 252 इसका आंसर है। तो ये वाली सीरीज़ आपको पैटर्न फाइंड आउट करना था इस तरह का। इसमें जो पैटर्न आ रहा है वो जो नंबर है, ठीक है, वो n स्क्वायर प्लस n का क्यूब के फॉर्मेट में, ओके n स्क्वायर मतलब पहला स्क्वायर है फिर क्यूब, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर इसके यहाँ पर अगर 252 दिया है और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाला नंबर होता तो वो हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब। 7 स्क्वायर मतलब 49 होगा, 7 क्यूब का मतलब क्या होगा, देखो ये क्यूब वगैरह याद कर लेना आप, 343 होता है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी नंबर आएगा वो उसका अगले वाला नंबर होगा सीरीज़ का, ठीक है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आगे चलती रहेगी। ये आइडिया आपको कैसे लगा कि यहाँ पर ये आइडिया इसलिए आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ देखो 2 के बाद ये हाई जंप किया है 12, तो एडिशन तो नहीं होने वाला है इसमें कुछ भी ऐसा, है ना। आप ध्यान से देखें कि 2 के बाद 12 12 के बाद 36 36 और 80, तो ये एडिशन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही है। मल्टीप्लिकेशन है कुछ स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखें ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, और यहाँ देखें 24 का डिफरेंस है, फिर यहाँ देखें यहाँ 44 का डिफरेंस आ गया, फिर देखो आप 70 का डिफरेंस, तो डिफरेंस तेज़ी से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ स्क्वायर सोचना है, मल्टीप्लिकेशन सोचना है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपके माइंड में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।